गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज हम करने जा रहे हैं सेंट्रॉइड एंड मीडियस के क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चंस किए थे, अभी भी हम क्वेश्चंस ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना लेट के। सो प्लीज वीडियो को जरा शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक। देखो भाई, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, क्या हो गया भाई, देखो एक ट्राइंगल है आपका एबीसी। इस ट्राइंगल की मीडियंस आपको बीई, सीएफ एंड ए डी गिवन है। क्या क्या गिवन है मैं लिख देती हूँ। 28, 45 एंड 53। ठीक है, 28, 45 एंड 53। आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करोगे मीडियंस के थ्रू। तो देखो एक फॉर्मूला होता है कि जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना हो किसके थ्रू, मीडियंस के थ्रू, तो उसमें आप क्या करो, 4/3 मीडियन 1, मीडियन 2 एंड मीडियन 3, है ना। 4/3 M1 M2 इंटू M3 आप कर दो सिंपली। तो 4/3 को मैं मल्टीप्लाई करा देती हूँ किससे, 28 से, 45 से एंड आपका 53 से। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 1 एंड 5 15 बार में। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 53, है ना। अब आप लोग ये सोचोगे कि यार इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मत करो कैलकुलेशन, सम ऑफ डिजिट्स इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। एग्जामिनर ने जो है ऑप्शन ऐसे सेट करके दिए थे कि एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था सम ऑफ डिजिट से। ठीक है, तो डिजिटल सम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो 4 जगह तो 4 ही रहेगा, 8 और 2 10, तो 1 + 0 1 ही रहेगा आपका, मल्टीप्लाई बाय 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका 6, एंड 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करा दो, 6 8 जा आपका 48, 8 + 4 12 मतलब 3, है ना। तो 4 इंटू 3 अगर करोगे 12, तो 12 का मतलब हो जाएगा 3, तो डिजिटल सम कितना आएगा 3। तो जो आंसर था इसका वो था करीब आपका डिजिटल सम, उसमें आपका कितना था 3 था। ऑप्शन मेरे पास इस टाइम है नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऑप्शन आपके पास आपको दे दूंगी। ठीक है, तो 4 जो ऑप्शन थे उसमें से जो है आपका जो ऑप्शन था वो 3 जो है उसका मैच कर रहा था। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। इसके अलावा आप चाहो तो लास्ट डिजिट के, है ना, मतलब यूनिट डिजिट से भी इसे सॉल्व कर सकते थे, पूरी कैलकुलेशन करने की हमें नीड नहीं होती। तो मेरा मेन मोटिव था ये समझाना कि जब आपको मीडियंस के थ्रू एरिया फाइंड आउट करना हो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मीडियंस के थ्रू फाइंड आउट करना हो तो सिंपली आप मीडियन के मल्टीप्लीकेशन का 4/3 कर दो। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैसे बना है ये भी समझ लीजिए आप। देखो ये फॉर्मूला आया है यहाँ से, हमने जो है एक फॉर्मूला समझा था, कहाँ गया वो, ये वाला इसमें था ना। अब देखो इसमें जो है हमने जब ये वाला प्रूफ किया था जिसमें हमने ये बताया था कि ये जो AG/GD है ये 2:1 के रेशियो में होती है। ठीक है, इसी से ही ये फॉर्मूला 4/3 M1 इंटू M2 इंटू M3 आया है। ठीक है, और वो कैसे, देखो ये हमने BG के सी, जो आपको ये क्या कहा था मैंने, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका क्वाड्रिलेटरल है, बीजी के सी। ठीक है, और ये भी एक पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है, और मैंने ये भी बताया था, कहाँ गया वो कॉन्ग्रेंट वाला पॉइंट जिसमें मैंने आपको बताया था ये एंगल कॉन्ग्रेंट है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल आपका जो है मतलब ट्राइंगल आपके क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगे। ठीक है, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। इसी वजह से आपकी बी के और जी सी जो है बराबर हो गई थी, और बी जी और सी के भी आपकी क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी। ठीक है, अच्छा अभी आप कैसे प्रूफ करोगे, देखो ये आपकी मान लीजिए मीडियन M1 है और ये 2/1 रेशियो में बांटती है। 2/1 का मतलब क्या हो गया, अगर ये पूरी 3 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 2/3, और ये वाली कितनी हो जाएगी, ये 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने इसे M1 मीडियन नाम दिया तो इसी भी M1 होगी। ठीक है, इसी तरह से ये 2/3 M2 ले लो, और ये क्या ले लो, ये भी आप 1/3 M2 ले लो।
सॉरी ये वाली 1/3m2, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी 2/3m3 और ये कितनी हो जाएगी 2/3m3, सॉरी 1/3m3, ठीक है। इसको हमने m1 m2 की जो है m1 m2 और m3 की टर्म्स में मैंने पूरी इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब जब आप जो हो देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये भी 1/m3 हो जाएगी, 1/3m1 सॉरी है ना, 1/3m1 होगी। इसी तरह से ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये भी 2/3m2 होगी। ये साइड बराबर आ जाएगी इस वाली साइड के, तो ये भी आपकी 2/3m1 हो जाएगी। अभी m1 m2 m3 आप जब इस वाले ट्राइंगल में BGK में जब आप जो हीरोस फॉर्मूला लगाओगे और उसे सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका 4/3m1 m2 और m3 बनकर आ जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं किया था, इस ये जो पूरा क्वेश्चन था आपका जो मैंने प्रूफ आपको समझाया था, इसी में बस आपको क्या करना है, रेशियो लिखकर जो है हीरोस फॉर्मूला लगा देना है किसमें, BGK में बस। और जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये आपका 4/3m1 m2 और m3 आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो ये फॉर्मूला यहीं से बनकर आया है, इसलिए मैंने आपको इसका प्रूफ थॉरली नहीं समझाया क्योंकि हम पहले ही इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है। चलो ये समझ गए क्वेश्चन। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन आपका, सिंपल लेती हूँ क्वेश्चन एकदम, ठीक है। देखो ये आपका ABC ट्रायंगल आपको गिवन था और यहाँ इसमें ये जो AD है ये आपकी मीडियन थी, तो आपकी BD एंड DC बराबर हो जाएंगी। ये E जो है ये मिड पॉइंट गिवन था आपका किसका, AD का, ठीक है। B इज मीडियन और हाँ BE जो है वो भी आपकी मीडियन है, ठीक है। BE जो है आपकी मीडियन है, BE एंड AD दोनों साथ में लिख देती हूँ, ठीक है। AD एंड BE आपकी क्या है, मीडियन है, ठीक है। BDE मतलब इस वाले का एरिया, BDE का जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। पूछा किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पूछा है। तो क्या करोगे इसमें, देखो देखो इसका एरिया 20 है, BE अगर मीडियन है और AD भी मीडियन है मतलब ये आपका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा ना ये, इट मींस मिड पॉइंट है तो ये AE और ED को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, जितनी AE होगी उतनी आपकी ED होगी। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके एरियाज भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी तरह से जो BD है वो आपके DC की बराबर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD बराबर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA। इसका कितना हो जाएगा 40, देखो 20 और 20 40, तो इसका भी कितना हो जाएगा 40। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, सिंपल सा था, मीडियन पर डिपेंड क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अगर आपको मीडियन की प्रॉपर्टी पता है कि मीडियन जो है बाइसेक्ट करती है एंगल को भी, सॉरी बाइसेक्ट करती है कैसे, अपोजिट साइड को भी और जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी इक्वली, ठीक है। तो अब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आपको परेशानी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है चलते हैं, इसकी PDF में आज प्रोवाइड करा दूंगी तो इसलिए परेशान मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ये ट्रायंगल है, इसमें जो है D एंड E मिड पॉइंट है, मैं लिख देती हूँ। D एंड E किस पर है, मिड पॉइंट है। और एक है आपका AB पर और एक है आपका BC पर, ठीक है। इसके अलावा P एनी पॉइंट है AC पर, P इज ए एनी पॉइंट ऑन AC। फिगर गिवन नहीं है, फिगर आपको खुद बनानी होगी। इफ M and N आर मिड पॉइंट ऑन AP, M और N जो है
वो मिड पॉइंट है इस पर ऑन AP पर, ठीक है, एंड PC पर, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको, आपको फाइंड आउट करना है DM और EN। इनका रेशो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, अब जो जो हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखो, ABC ट्राइंगल था, अब पॉइंट AB पर ये D मिड पॉइंट है और BC पर आपका मिड पॉइंट क्या है, आपका E है, ठीक है। आपसे कहा गया है P कोई भी पॉइंट है, तो P हम कोई भी पॉइंट लेट कर लेते हैं इस पर। मान लीजिए ये मैंने P लेट कर लिया है, तो AP पर जो है M मिड पॉइंट है। M मिड पॉइंट को हम अलग उससे लिखते हैं ना, कलर से, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ग्रीन ले लेते हैं। ये आपका M है और ये आपका N है, और आपसे DM और EN का रेशियो पूछा गया है। अब देखो, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, बस यहाँ पर P मिड पॉइंट नहीं है। और अगर हम जो है मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से ज्वाइन करा देते हैं, इसको मैंने बहुत ही बुरा ज्वाइन कराया है, रुको दोबारा ज्वाइन कराती हूँ, ठीक है। DM को मिला दो, BP को मिला दो और EN को मिला दो। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे जो है इस ट्राइंगल में कुछ भी नहीं गिवन है, डायरेक्टली बस मुझे रेशो बताना है, तो मुझे आनी चाहिए एकदम से प्रॉपर्टी ध्यान। वो प्रॉपर्टी क्या थी, अगर आप ट्राइंगल APB में देखो, इन ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ABP, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब आप मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन करा देते हो तो ये लाइन पैरेलल तो होती है थर्ड लाइन के, इसके अलावा जो है ये अगर 2 है तो ये कितनी होगी, 1 होगी, मतलब इसकी हाफ होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी DM है, जो DM है ये कितनी होगी, ये हाफ ऑफ आपकी क्या होगी, BP होगी, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करो, इसी तरह से अगर हम इन ट्राइंगल, अब EN है ना, EN आपको कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है, BPC में। तो इस केस में अगर मैं EN बोलूं आपसे, तो EN किसके बराबर होगी, आप हो गया हाफ ऑफ BP। अब ये भी हाफ ऑफ BP के बराबर, ये भी हाफ ऑफ BP के बराबर, इट मींस DM जो है वो आपके EN के बराबर हो जाएगी, और इनका 1:1 रहेगा ना, दोनों बराबर है तो 1:1, और यही क्या है आपका आंसर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नोट कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर बेसिक पता है तभी कर पाओगे इस क्वेश्चन को, अदरवाइज नहीं। चलिए, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ट्राइंगल ABC है, D जो है मिड पॉइंट है, D क्या है, मिड पॉइंट है, किस पर, आपका AC पर और AC, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये बात बोली गई है कि अगर हम BD लाइन के साथ, ये जो आपकी BD लाइन है इसके साथ एक स्क्वायर ड्रॉ, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये चीज आपसे पूछी गई है। देखिए, ये चीज आपसे क्या पूछी गई है। अब देखो, अगर मुझे फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे PD एक साइड चाहिए होगी, तभी तो करूंगी, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है साइड स्क्वायर।
अब BD मुझे चाहिए, और BD क्या है, BD अगर देखा जाए तो BD मीडियन है। अब मुझे चाहिए लेंथ ऑफ मीडियन, और एंगल में मुझे इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। नहीं यार, गिवन है, ऐसे कैसे नहीं गिवन होगा। देखो इसमें AB जो है आपको 2 गिवन है, जो ब्लैक पेन से लिखूंगी ना वो सब गिवन है। AB 2 है, AC 3 है, और BC कितनी है, 3, और ये 4 है। ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये अगर 2 है, ये मिड पॉइंट है, और ये 4 है, तो दो ये होगी और 2 ये होगी, और ये कितनी है, ये 3 गिवन है, ठीक है। अब आप जो हो कैसे फाइंड आउट करोगे यहाँ पर BD लेंथ ऑफ मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जहां से ये मीडियन ड्रॉ हो रही है, मतलब BD जहां से निकल रही है उसकी जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हो जाएंगी, AB और आपका BC का जो स्क्वायर है, ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ जो भी मीडियन आपको चाहिए होती है। जैसे कि यहाँ पर मुझे BD चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस, अब देखो BD मीडियन है तो AD और DC आपके बराबर होंगे, तो आप कोई सी भी साइड ले सकते हो, आप चाहो तो AD ले लो, चाहो तो आप DC ले लो, और उसका क्या स्क्वायर, इसके ये इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी तो मेरे पास BD आ जाएगी, वैल्यू पुट कर दो। देखो AB कितनी है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, BC कितनी है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इज इक्वल्स टू 2, BD तो मुझे फाइंड आउट करनी ही है, और AD कितनी है, AD यहाँ पर आपकी 2 मतलब 4 हो जाएगी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20, और 20 से कितना हो जाएगा 10, इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस 4। तो अगर मैं BD स्क्वायर की बात करूं तो कितना आ जाएगा 6, और यही क्या होगा आपका आंसर, क्योंकि BD क्या है, ये आपकी साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। उसका भी क्या स्क्वायर, तो आपको पता है साइड ऑफ स्क्वायर का अगर स्क्वायर करो तो ये क्या बन जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाता है। तो कितना आ जाएगा 6 इज द आंसर। अब आप सोचोगे ये फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है, ये भी पता होना जरूरी है आपको। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको लर्न होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तब आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बना, अब ये बात समझ लो, क्वेश्चन मैंने करा दिया है लेकिन फॉर्मूला एक बार समझ लो। देखो भाई, यहां पर मैंने ये ट्राइंगल लिया है, ABC, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ P, ठीक है। इसकी हाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा वैसा बना है ट्राइंगल, मैं खुद ही ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा मुझे फैला हुआ सा चाहिए, मैं खुद ही बनाती हूँ यहाँ पर ट्राइंगल। देखो ये ABC ट्राइंगल है, अब ये AP मैंने जो है यहाँ पर हाइट लेट कर ली है, AP क्या है हाइट है, और ये AD क्या है आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। D इज मिड पॉइंट ऑन, D जो है आपका मिड पॉइंट है BC पर, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें पाइथागोरस की नीड पड़ेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन ट्राइंगल APC की बात करती हूँ, ठीक है, तो मैं AC को क्या लिख सकती हूँ, AC स्क्वायर बराबर होगा आपका AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, नो डाउट नो इशू, ठीक है। AC स्क्वायर को मैं और क्या क्या लिख सकती हूँ, किस चीज के बराबर लिख सकती हूँ, AP स्क्वायर तो था ही था हमारा, AC था ना परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है, AP स्क्वायर प्लस PC को क्या लिख सकती हूँ, PC को मैं लिख सकती हूँ PD प्लस DC का होल स्क्वायर, कोई इशू नहीं ना। अच्छा, अब ये जो AP है, अगर मैं AP की बात करूं AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर तो आपका AB माइनस BP स्क्वायर के भी बराबर होगा, है ना, या आपका AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर की भी बराबर होगा, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, AP स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर पुट कर देते हैं AB स्क्वायर माइनस
PD स्क्वायर। पर लेकिन आपको ये इस वाले ट्रायंगल में ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए रुको जरा, अभी गलत हो जाता प्रूफ। देखो इसकी जगह तो हमने ये लिख लिया, ठीक है, इसकी जगह तो ये लिख लिया, हमें अब AP स्क्वायर भी हटाना है। क्यों हटाना है वो आप समझ जाओगे, ठीक है, जब इक्वेशन बनकर आएगी ना तो वो कैंसिल आउट होगा, इस वजह से हमें AP की नीड नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पर पेन चेंज करके बताती हूँ। ये हमने जो है AP स्क्वायर जो लिया था वो हमने इन ट्राइंगल APC के थ्रू लिया था, लेकिन अगर आप देखो इसमें 3 आपके राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? APC बन रहा है, APD बन रहा है और APB भी यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पर मुझे अगर AP रिप्लेस करनी है और मैंने ट्राइंगल APC ले रखा है तो मैं कौन सा ट्राइंगल यहाँ पर फॉलो करूँ? APD। तो APD अगर मैं यहाँ पर मैं ट्राइंगल लूंगी तो उस केस में मैं AP स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? AP स्क्वायर को मैं सिंपली लिख सकती हूँ AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है, AD स्क्वायर माइनस आपका PD स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको अगर मैं यहाँ पर खोल लेती हूँ ये हो जाएगा PD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 इंटू PD इंटू DC, ठीक है। अब पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। देखो PD से PD आपका कैंसिल आउट हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो, ठीक है। तो यहाँ आपको मिलेगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ PD इंटू, अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो आपका DC और ये है BD बराबर है, तो यहाँ पर लिख लो क्या? BD, ठीक है। ये आ गई आपकी क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट के AC स्क्वायर जो बराबर आएगा आपके, ठीक है, AC स्क्वायर AD स्क्वायर और आपके किसके बराबर आ जाएगा? प्लस DC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ PD इंटू BD। ये चीज समझ गए आप अच्छे से? अच्छा अब क्या करो, जिस तरह से हमने इस वाले ट्राइंगल में ये सारा जो है तामझाम किया है उसी तरह से हम इस वाले ट्राइंगल में ये सारा तामझाम करेंगे। तो इसको मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, ठीक है, समझना बस जरूरी है। तो या इस केस में जो हमारा AB स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इस केस में जो हमारा AB स्क्वायर बनेगा उसमें बस छोटा सा चेंज ये आएगा, यहाँ पर तो देखो 2AB आपका प्लस में आया था। क्यों आया था प्लस में? क्योंकि PD प्लस आपका DC जो है PC के बराबर था। लेकिन इस केस में ये माइनस का आएगा, वो इस वजह से क्योंकि अगर आपको जो है ये साइड निकालनी है तो आप BD में से माइनस करोगे क्या? PD, तभी आपकी BP मिलेगी, ठीक है। माइनस कर रहे हो तभी आपको ये क्या बनेगा? माइनस में बनेगा। और इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा AB स्क्वायर जो है आपका इक्वल आ जाएगा किसके? AD स्क्वायर के प्लस DC स्क्वायर के और आपका माइनस में होगा ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई बाय PD इंटू DC, और DC को आप चेंज करके किस में लिख लोगे? BD आएगा यहाँ पर, ठीक है, BD यहाँ पर। और जब आप BD को किस में चेंज कर लोगे? DC में, क्योंकि BD और DC आपके इक्वल है, ठीक है। तो AB स्क्वायर आपके बराबर आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ PD इंटू DC, ठीक है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करोगे तो होगा क्या? सॉरी, ऐड करोगे, इक्वल पुट नहीं करना, ऐड करना है दोनों इक्वेशन को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो आपको क्या मिलेगा? PD से तो PD कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर AD और DC है, यहाँ पर भी AD और DC है, ठीक है, और 2 से आपका 2 चला गया तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा? AB स्क्वायर प्लस आपका AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके? ट्वाइस ऑफ आपका AD है प्लस आपका DC है और इन दोनों के स्क्वायर। अरे ये इन दोनों के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर DC की जगह आप BD भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों साइड आपकी क्या है? इक्वल है, ठीक है। इसी पर जो मैंने बेस्ड क्वेश्चन कराया था वो था आपका ये वाला क्वेश्चन, जिसमें जो है मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया था। अब आप समझ गए ना ये फॉर्मूला कैसे बना है? इस तरह से ये कहाँ गया? इस तरह से ये जो है फॉर्मूला यहाँ पर बिल्ट हुआ है। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो ये फॉर्मूला आपका बनकर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आज इतना ही है।
अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं इसे, ठीक है, ये भी मैं बता दूं, नाम इतना लर्न करने की नीड नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन कवर करा है और 2 फॉर्मूलाज आज आपको मैंने समझाए हैं, तो आप ध्यान से इस चीज को समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम जो है न्यू सेंटर पढ़ेंगे। तो अब तक हमने जो गहराई से जाना है वो हमने सर्कम सेंटर ही पढ़ा है। सर्कम सेंटर और भी ज्यादा अभी रह गया है, थोड़ा सा और रह गया है। जब आप इसको कंपेयर करोगे इन सेंटर और जो है अपना सर्कम सेंटर से, तब जाके ये सेंट्रॉइड आपका पूरा होगा, ठीक है। अब तक हमने सिर्फ सेंट्रॉइड पढ़ा है, सॉरी सर्कम सेंटर कह रही थी मैं, सेंट्रॉइड, ठीक है। एक ही सेंटर हमने थॉरली पढ़ा है। अभी भी सेंट्रॉइड में काफी चीजें बची हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कब पूरा होगा, तब जब जो है आप इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर भी पढ़ लोगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जरा वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक। बाय बाय, टेक केयर।